दिल्ली में हवा के साथ यमुना नदी में भी प्रदूषण बढ़ गया। छठ पूजा से कुछ हफ्ते पहले यमुना नदी में झाग तैरता नजर आया। दिल्ली के कालिंदी कुंज में तो यमुना का पानी नजर ही नहीं आया, क्योंकि यमुना नदी के पानी को झाग ने ढक दिया। जहां तक नजर गई वहां तक सफेद झाग दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा कि यमुना नदी को बादलों ने ढक दिया हो। लेकिन असलियत यह है कि यमुना में प्रदूषण बढ़ने से इतना झाग बन गया कि वो नदी के पानी पर तैरना शुरू हो गया। झाग की जो स्थिति है इस वक्त पूरी दिल्ली में खतरनाक हो चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दूर तक आपको झाग दिखाई देगा। छठ पूजा में कुछ ही हफ्ते बचे हैं और इससे पहले दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी की हालत खराब दिखी। जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वहां से जो पानी खराब गिरता है, क्योंकि लोग अपने बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें केमिकल होता है साबुन या सर्फ में, वो पानी सब इसी में गिरता है। सर्दियों की शुरुआत होते ही और छठ पूजा नजदीक आते ही यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और इस साल भी वही हुआ। वैज्ञानिक बताते हैं कि यमुना नदी में गिरने वाले केमिकल की वजह से उसमें प्रदूषण बढ़ गया और जब पानी ऊपर से नीचे गिरा तो उसमें झाग बन गया। और दिल्ली के कालिंदी कुंज में वही हुआ, यमुना के पानी पर झाग बन गया। हालत यह हो गई कि यमुना के किनारे सफाई करने वालों ने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की। आप देख सकते हैं मुझे किस तरह से सांस की दिक्कत हो रही है। इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग सफाई करते करते ना लंग्स में तक यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना के पानी पर झाग बनने की बड़ी वजह ज्यादा प्रदूषण को माना गया। ओखला बैराज में पानी को ऊंचाई से छोड़े जाने पर उसमें मौजूद फॉस्फेट और नाइट्रेट से नदी के पानी पर झाग तैरना शुरू हो गया। यानी दिल्ली में हवा तो जहरीली हुई ही, नदी का पानी भी जहरीला हो गया, जिसकी वजह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को माना गया। लगातार चौथे दिन दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब रही। दिल्ली का आनंद विहार हो या फिर अक्षरधाम, हर जगह प्रदूषण की वजह से AQI खराब ही रहा। और सुबह के समय वहां हल्की धुंध नजर आई। आनंद विहार और अक्षरधाम के अलावा इंडिया गेट के आसपास भी वही हाल रहा और ये सब दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हुआ। सुबह दिल्ली का औसत AQI 293 दर्ज किया गया, लेकिन आनंद विहार, द्वारका, नरेला और रोहिणी जैसे इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया। यानी प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया। हालात बिगड़ते देखकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक भी की। एक दिन पहले ही दिल्ली में खराब AQI वाली 13 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया था, जहां दिल्ली सरकार अभियान शुरू करने वाली है। क्योंकि दिल्ली के आनंद विहार समेत वजीरपुर, मुंडका, रोहिणी और द्वारका जैसी 13 जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया, जिसकी वजह वहां का AQI 300 से ज्यादा होना बताया गया। क्योंकि AQI के 300 के पार जाते ही खतरे की घंटी बज जाती है, हवा जहरीली होने लगती है और दम घोंटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस पर दिल्ली में सियासत भी गर्मा गई और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला मास्क पहनकर कनॉट प्लेस में बने स्मॉग कंट्रोल टावर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बीजेपी को आनंद विहार में लगाए गए स्मॉग कंट्रोल टावर में जाना चाहिए, जिसके बाद शहजाद पूनावाला कनॉट प्लेस में बने स्मॉग कंट्रोल टावर पहुंच गए और दिल्ली सरकार को घेरा, जिसका जवाब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया। आनंद विहार वाले पे नहीं जाएंगे जो केंद्र सरकार ने बंद कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है मेरा नौटंकी करना बंद करो। गोपाल राय ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को एक एक स्मॉग कंट्रोल टावर लगाने का आदेश दिया था और उनके मुताबिक बीजेपी ने आनंद विहार में स्मॉग कंट्रोल टावर लगाया था जो बंद है। यानी एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा और दूसरी तरफ प्रदूषण पर सियासत।